हम्म। 25 बोल में कल हम कर रहे थे गति के बारे में। उससे पहले आया था कि विग्रह गति क्या होती है। जब जीव एक भव छोड़कर आयुष पूर्ण करके दूसरी गति में जाता है, तो जब तक वो शरीर धारण करने के लिए वहां नहीं पहुंचता, बीच का जो रास्ता है वो समय, उसको विग्रह गति कहते हैं। तो ये बताया गया था विग्रह गति में कोई मोड़ ना हो, या एक मोड़ हो, दो हो, तीन हो, चार हो, इस तरह से है। तो उसमें आहारक और अनाहारक की बात पर चर्चा की थी। जिस समय जीव वहां से जाता है, वो स्टार्टिंग जीरो पे, तो जीरो पॉइंट पे स्टार्टिंग, वहां तो वो आहार ले ही रहा है। और एक समय बाद जहां पहुंचेगा वहां भी आहार लेगा। इसका मतलब यदि कोई मोड़ नहीं है तो निराहारक है ही नहीं। यहां से चला और समय होता है, बीच में आधा होता नहीं है, तो एक समय का मतलब अब यहाँ उस समय वहां है, तो उसमें वो निराहारक नहीं होता, आहारक ही होता है। ये बात हमने इसमें बताई थी। इसी को हम एक टेबल के फॉर्म में बता रहे हैं कि विग्रह यानी देहावसान के पश्चात जीव नया देह धारण करने के लिए पर भव की ओर जो गमन करता है, उसे विग्रह गति कहते हैं। विग्रह गति में कर्म का ग्रहण और बंध तो होता है। क्यों होता है? आत्मा के अध्यक्ष है, भाव तो है। कर्म बंद होता है भावों से, आत्मा के भावों से। और कार्बन शरीर है जो कर्मों का संग्रह भी करता है उसमें, तो बंद होता है। परंतु नो कर्म, नो कर्म क्या है? यानी शरीर आदि, नो कर्म पुद्गुणों का यानी शरीर मन वाणी संबंधी नो कर्म वर्गनाओं का ग्रहण नहीं होता। शरीर आदि नहीं बनता, उनका निरोध होता है, इसलिए इसे विग्रह गति कहा है। और ये अलग अलग मोड है उसके, यानी विधियां के। रिजु गति है। रिजु गति का अर्थ है कि सीधा चलेगा, जो उसका पाथ है, जो ट्रैक बना हुआ है, उस ट्रैक पर सीधा वो वहां पहुंच जाएगा, तो वो कोई मोड़ नहीं होगा उसमें। यानी रिजु गति है तो मोड़ नहीं है, सीधा डंडे की तरह। और समय कितना लगेगा? एक समय। जहां से स्टार्ट किया है वो जीरो, और वह पहुंच गया एक समय में, तो एक समय में दूसरी जगह वो जाके जन्म ले लेता है। और वक्र गति हो तो उसमें वक्र गति चार तरह की है। वक्र गति में एक मोड़ हो, एक मोड़ का मतलब सीधा जाएगा फिर मुड़ेगा, तो एक मोड़ होने से उसको समय लगेंगे दो। क्योंकि पहले मोड़ तक पहुंचने एक समय लगा, तो अगली जगह पहुंचने में दूसरा समय लगा। तो एक मोड़ है, तो उसको जहां से चला वहां तो आहार ले ही रहा है, और जहां पर पहुंचा मोड़ वहां पर आहार नहीं ले रहा, तो वहां पर वो निराहार है। लेकिन दूसरे ही समय जहां पहुंचा वो आहार ले रहा है, तो इसका मतलब एक समय, पहला समय वो अनाहारक है, और दूसरे समय फिर आहारक हो गया। संक्षेप में कह रहा हूं, जितने मोड़ हैं उतने समय अनाहारक होगा। अब वक्र गति दो की है, अगर दो मोड़ हैं तो समय तीन लगेंगे। और दो मोड़ का मतलब पहला और दूसरा समय अनाहारक और तीसरा समय वो आहारक होगा। इसी प्रकार से अगर तीन मोड़ हैं तो समय लगेंगे चार, पर पहले से तीसरे तक अनाहारक और चौथे समय में वो आहारक हो जाएगा। और चार मोड़ हैं, बहुत कम होते हैं ऐसे, उसमें पांच समय लगेंगे, तो पहले चार समय अनाहारी और पांचवें समय आहार। इसी को एक डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं कि ये लोक का नक्शा है। यहां नीचे से ऊपर 14 राज्य लोक है। ये नीचे का जो बेस है वो सात राज्य है। राज्य की बात हमने कल की थी, इसलिए पता होना चाहिए कि भी उन शब्दों का अर्थ हो तो समझ आ जाता है। और ये जो बीच का स्थान है, यानी यहाँ पर तो सात राज्य है। आपको बताया था कि नरक पृथ्वी, पहली पृथ्वी एक राज्य, दूसरी दो की, तीसरी तीन की, चौथी चार की, पांचवी पांच, छह की, सातवीं सात राज्य जोड़ी है। तो ये बीच की जो पृथ्वी जहां पर हम हैं, हम पहली पृथ्वी की छत पर, टेरेस पर बैठे हुए हैं। इसके नीचे गहराई है इसकी 1,80,000 न्यूटन गहरी है। तो इतनी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी की चौड़ाई एक राज्य है। और एक राज्य चौड़ा, अगर हम ऊपर से नीचे एक सिलेंडर समझे, पाइप, पाइप होगी जिसकी मोटाई जो है वो एक राज्य हो, और नीचे से ऊपर 14 राज्य, इसको हम कहते हैं त्रस नाड़ी। क्या बोलते हैं इसको? त्रस नाड़ी। त्रस नाड़ी क्यों कहते हैं? कि त्रस जीव इस नाड़ी के बाहर नहीं होते।
यानी इसके आउटसाइड पर, जैसे यहां मैं देख रहा हूं, यहां पर, वहां, या इस पाइप के बाहर कोई त्रस जीव नहीं है, स्थावर तो है वो भी सूक्ष्म। तो ये जो त्रस नाड़ी है, ये इसमें ही त्रस जीव है। अब मान लो इसी में, यहां जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यहां से उसने इसी ट्रैक पर ऊपर दूसरे पॉइंट पर पहुंचना है, तो ये रिजु गति कहलाती है। रिजु गति। यहां से चलेगा 0 पॉइंट पर, हार लेगा, और एक समय वही दूसरी पहुंचेगा, वहां पर भी जाके हार लेगा। इसका मतलब ये बीच में निराहार नहीं है, आहार की है। तो ये था रिजु गति एक समय की। ठीक है। अब वक्र गति का उदाहरण ले। ये पॉइंट यहां पर है जहां आप देख रहे हैं, इस पॉइंट से स्टार्टिंग है। अब इसने जाना है इस त्रस नाड़ी के बीच में। तो सीधा तो ऐसे ट्रैक टेढ़ा तो जा नहीं सकता, कल बता रहे थे ना कि भी ट्रैक बने हुए हैं, बिना ट्रैक के नहीं जा सकता। तो इसको पहले इधर अंदर जाना होगा, और वहां से मुड़कर फिर सीधा ऊपर जाना होगा। यानी ये पॉइंट से यहां अंदर त्रस नाड़ी के अंदर गया, और त्रस नाड़ी से फिर ऊपर की उठकर यहां तक पहुंच गया। तो मोड़ एक हुआ। ये है, दो समय लगते हैं, मोड़ एक है, तो इसका मतलब एक समय अनाहारिक रहेगा, बाकी तो आहारिक। अब आ जाइए तीसरा उदाहरण, दो मोड़ वाला। दो मोड़ वाला कौन सा है? जैसे यहां से, इस पॉइंट से उसने इसी त्रस नाड़ी के बाहर है यहां, और है अधोलोक में। अब इसने त्रस नाड़ी से बाहरी ऊर्ध्वलोक में, ऊपर वाले लोक में पैदा होना। तो यहां से सीधा तो जाने का रास्ता नहीं है, टेढ़ा होना पड़ेगा। उसके लिए पहले यहां से अंदर जाएगा त्रस नाड़ी के अंदर, फिर यहां से ऊपर उठेगा, और वहां से ये बाहर आएगा। तो इसका मतलब दो मोड़ हो गए। ठीक है। दो मोड़ होने का मतलब दो समय वो अनाहारिक रहेगा, तीन समय टोटल लगेंगे। तो हो गया। अब त्रिवक्र गति। तीन वक्र गति कैसे है कि यहां जैसे यहां पर था त्रस नाड़ी के बाहर, अब यहां पर त्रस नाड़ी के बाहर भी है, और एक डायरेक्शन और गई हुई है, तिरछी। तो वहां से पहले वो अपनी मुख्य डायरेक्शन में आएगा। मतलब तीन डायरेक्शन होते हैं ना, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो जैसे मैं बताया था, पंखे पर पहुंचना हो, यहां से हम ऊपर पंखा चल रहा है, तो पहले हमें दीवार की तरफ जाना पड़ेगा, फिर ऊपर, फिर ऐसे। इसी तरह से ये इस तरह के मूव है। तो यहां से ये चार, तीन वक्र वाला जो यहां से पहले अपनी डायरेक्शन में आएगा, जहां पर उसको ट्रैक मिलेगा, वहां से फिर वो अंदर जाएगा त्रस नाड़ी के अंदर, फिर त्रस नाड़ी से ऊपर उठकर उर्द उर्दू लोक में आ जाएगा, ऊपर वाले में। वहां से फिर वो बाहर जाना उसने, त्रस नाड़ी के बाहर। तो इस प्रकार से इसमें तीन मोड़ हुए, एक, दो, और यह तीन। और समय लगेंगे चार। और तीन समय, यानी पहले तीन समय वो अनाहारिक होगा, फिर आहारिक हो जाएगा। इसी प्रकार से चतुर्वक्र, चतु यानी चार वक्र गति वाला, यहां पर भी ये डायरेक्शन से, मूल डायरेक्शन से बाहर है, और वहां बाहर भी उसने बाहर जाना है। ये कैसे है कि यहां से पहले वो अपने मूल डायरेक्शन पे आया, एक वहां से मुड़कर फिर त्रस नाड़ी के अंदर गया, फिर उर्दू लोक में यहां पहुंच गया, त्रस नाड़ी से फिर बाहर गया, फिर बाहर से वो बी दिशा में चला गया। तो ऐसे करके इसके चार मोड़ हुए। तो चार समय अनाहारिक होगा, और कुल समय लगेंगे पांच। ये थोड़ा संक्षेप में है, ज्यादा इसके अंदर कोई समझने वाली चीज नहीं, तो जिस तरह से उनकी गति या कैसे चलते हैं वो समझाया गया। अब आते हैं हम कि ये जो जीव है, ये अनादि काल से जन्म मरण कर रहा है, और अनादि से तीन संयोग इसके साथ है। अनादि का मतलब जिसकी आदि नहीं है। उसमें पहला है शरीर आदि। शरीर इसको अनादि काल से, मतलब जब से आत्मा है, तब से ये पुद्गल के साथ जुड़ा हुआ है, ये शरीर। और उस शरीर के साथ ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म भी मिलेंगे। यानी उसके साथ द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म क्या है? आठ कर्म है ना, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, नाम, गोत्र, ये सारे जो है ना, आठ तरह के ये द्रव्य कर्म भी उसके साथ है। और जब ये कर्म का उदय आता है, कर्म के उदय कारण शरीर आदि मिला है,
तो शरीर आदि को अपनापन जानकर उसके प्रति उसमें से सुख दुख की अनुभूति होती है, उसके कारण वो राग द्वेष के भाव करता है। तो राग आदि भाव भी, ये भी अनादिकाल से है, क्योंकि अनादिकाल से मैंने शरीर को ही अपना जाना और उसमें जो सुख दुख की अनुभूति शरीर के माध्यम से की। तो उसी कारण जो उसमें हमें हमें अच्छा लगता है या बुरा लगता है, राग या द्वेष के भाव आते हैं। ये अच्छा हुआ, ये खराब हुआ, ये तो बहुत बढ़िया, ये खाना अच्छा है, ये खराब है। तो ये राग आदि के भाव भी अनादिकाल से जीव के साथ है, चाहे वो व्यक्त करे या ना करे। व्यक्त करने वाली बात है, अब एक इंद्रिय जी कहाँ व्यक्त कर रहा है, पर उसको सुख दुख की अनुभूति होती है, अच्छा बुरा लगता है। तो कहने का अर्थ है कि ये शरीर आदि, ज्ञानावन आदि द्रव्य कर्म और राग आदि भाव कर्म, ये अनादिकाल से मुझ आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। और कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि भी आत्मा पहले थी या कर्म पहले था। है? आत्मा पहले थी या कर्म पहले था। या ऐसा भी पूछ लेते हैं कि शरीर पहले था या कर्म आत्मा पहले थी। इस तरह के पूछते हैं। अब इसमें आप स्वयं सोचें कि यदि कर्म पहले हैं तो वो आत्मा के लगे किसके साथ, और यदि आत्मा पहले है। महाराज जी दोनों एक साथ में थे, हाँ मतलब वही तो वो हाँ, अनादि को हम, इसको अनादि का जो अर्थ है ना वो समझना पड़ेगा कि पहले इस एक को मान लेंगे तो दूसरा अनादि नहीं रहेगा। अगर दो हैं, दोनों अनादि से हैं, उसमें से हमने एक को मान लिया पहले, तो दूसरा फिर अनादि से कैसे हुआ। तो डेफिनेशन के अनुसार अनादि का मतलब है जिनमें क्रम नहीं होता, आगे पीछे नहीं होता। अगर आगे पीछे हो रहा है तो उनमें से एक जो है वो अनादि आदि हो जाएगा, अनादि नहीं रहेगा। तो इसका मतलब जो अनादि का अर्थ है कि वो उनमें आगे पीछे क्रम नहीं, तो वो साथ ही है। इसकी एग्जांपल ना, जो खनिज निकलता है ना, सोना, बड़ी सिंपल समझ में आ जाती है कि खान से जब सोना निकला धातु, तो मिट्टी के साथ निकले, साथ ही सही, बिल्कुल आत्मा को वही दिया कि उसके साथ ही आएगा। फिर उसके बाद में वो सफाई होती है तो उसमें दूसरे करते हैं, या हमें करनी है सफाई, तो फिर उसके बाद वो सोना सोना बनेगा। लेकिन जब खान में से सोना निकाला जाता है तो मिट्टी कचरे के साथ आता है, मिट्टी के साथ आता है उसमें। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा है कि कर्म इसके साथ क्यों लगेंगे। आत्मा इस लोक में ठहर नहीं सकती, ऊर्ध्व गति। देखिए उसको क्या है कि ये क्यों लगे हुए हैं, ये भी बात है ना, रीजन ये भी तो समझना है कि वो एकदम क्या है कि अगर बिना कर्म के हो तो वो तो टिक नहीं सकती, वो तो ऊर्ध्वगमन करके एक ऊपर ही चली जाएगी, तो वो तो टिकानी मुश्किल है। तो आत्मा ने अभी कुछ किया ही नहीं है, तो इसका मतलब कर्मों के भार से वो है। ये हमारी साधना है कि कर्म की मैल हटाएं और फिर मुक्त हो, फिर मुक्त हो। तो बिना कर्मों के वो नीचे रह ही नहीं सकते बस। तो ये तीन पॉइंट्स हैं, शरीर आदि, ज्ञानावन आदि द्रव्य कर्म, राग आदि भाव कर्म। एक बीच में पॉइंट और लिखा हुआ है, चक्रव्यूह। ये क्या है चक्रव्यूह, कैसे शरीर मिला, शरीर के प्रति राग या द्वेष करेगा वो। मुझे अच्छा शरीर मिला है, सुख दुख की अनुभूति होती है, तो राग आदि भाव किसी कारण हुए, शरीर आदि कारण। और राग आदि भाव करते ही जो कार्बन वर्गना के पुद्गल हैं वो मेरे साथ आकर कर्म रूप में चिपट जाते हैं, यानी मेरे साथ बद्ध हो जाते हैं, बद्ध सपृष्ट कह देते हैं, या मेरे ऊपर छा जाते हैं। तो इन राग आदि भाव हुए मेरे शरीर में अपनापन करने से कि मैं शरीर हूं, और उसके कारण मेरे अंदर सुख दुख की अनुभूति हुई और मैं उससे राग द्वेष कर रहा हूं। तो राग द्वेष के भाव भी अनादिकाल से ही है। और इसका भाव करते ही ये द्रव्य कर्म आ गए, द्रव्य कर्म आ गए, और द्रव्य कर्म का जब उदय आएगा उसके फल फिर मुझे शरीर मिलेगा। तो ये तो चक्रव्यूह बन गया ना। इस चक्रव्यूह से फिर कैसे छूटे, मुक्त कैसे होंगे, बोलो महाराज, मुक्त कैसे होंगे। मतलब महाराज जी भाव कर्म द्रव्य कर्म में मतलब क्या है? हाँ। बहुत अच्छा। देखो इसमें तीन गेट हैं, तीन दरवाजे हैं निकलने के। शरीर आदि, ये हम छोड़ नहीं सकते, जब तक आयुष कर्म है शरीर को तो इससे छुटकारा नहीं पा सकते। द्रव्य कर्म जो है ये भी हमारे लगे हुए हैं,
ये हम जब तक इनका, शरीर आदि से ना राग आदि पे जाकर ये तीसरे पे, हाँ, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। कोई बात शरीर आदि के साथ मैं और मेरे के साथ मैं राग द्वेष करता हूं, तब मेरे ये 8 कर्म बंधे, ये तीसरे नहीं। ऐसा है, ये तीनों जुड़े हुए हैं। मैं उसकी नहीं। बात कर रहा हूँ कि एक 3 गेट हैं, किससे बाहर निकलना है। मैं वो बात कर रहा हूँ कि शरीर आदि से बाहर नहीं निकल सकता, ये मेरे बस के नहीं है। द्रव्य कर्म मेरे बस के नहीं, वो अपने कर्म उदय के टाइम पर आएंगे, मैं उसको कुछ कर नहीं सकता। तो इसका मतलब 2 गेट तो मेरे लिए ओपन हो नहीं सकते। रहा कौन सा? ये तीसरा गेट। ये मेरे हाथ में है कि मैं राग आदि भाव करूं या ना करूं। वो कब होगा? जब मैं अपने को अपना जानूं और पराय को पराया जानूं, स्व में आ जाऊंगा, तो मैं राग आदि भाव नहीं करूंगा। तो ये गेट है मेरे को यहां से निकलने का। राग तो आदि भाव मतलब भाव कर्म हो गए? हाँ, अभी मनीषा बोल रही है ना। नहीं, प्राची महाराज नहीं, जी। प्राची, अच्छा। नहीं, नहीं, इसको ऐसा समझ लीजिए कि एक दीपक है, हाँ, दीपक हाँ के जी। अंदर दीपक के अंदर बाती है, हाँ जी बाती, महाराज। और उसमें हम तेल डालते हैं, तेल डालते हैं, तेल बाती से ऊपर जाता है, और तेल उसमें वो अगर ज्वलनशील है तो वो ज्वाला पैदा करता है, तेल की ज्वाला हो गई। अब इसी तरह ही जिस समय पर ये राग आदि की उसका चलता है, कर्म आते हैं, वो वो कर्म, तेल की तरह वो तेल के उसके कारण ना वो ज्वाला, वो प्रवर्तित हो गए। तो इसी प्रवृत्ति वो द्रव्य कर्म आए, हो गए। और वो उसके अंदर कषाय थे, ज्वलित होकर उसने प्रकाश दे दिया, मतलब कन्वर्ट हो गए। इसी तरह ये कर्म जो है ना 8 कर्म बनते हैं। जैसे कि दीपक के अंदर तेल डालने से बाती के थ्रू और अग्नि के साथ होने के कारण वो ज्वाला में कन्वर्ट हो गए, और ऑटोमेटिक हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, तेल डालते जा रहे हैं और रोशनी दे रही है। इसी तरह कर्म आते लगते हैं, और वो जो है परिवर्तित हो जाते हैं, 8 महाराज जी, कर्म। भाव कर्म के बाद द्रव्य कर्म जरूरी है, भी आएगा ही बाहर, हाँ या वहीं हाँ से बिल्कुल, क्षय हो कभी सकता है? कभी कहा था कि शरीर आदि में जब तक मैं और मेरे कर रहे हैं तो राग द्वेष आएगा। ये मैं मेरे जब करते हैं तो उसमें राग जब करता है तो फिर कर्म तो उसका परिणाम है, आउटपुट आता है, क्योंकि मेरे अंदर राग आदि भाव आ गए। तो इसलिए हम कहते हैं ना, इसको अगर दूसरी भाषा में कहें ना, हम शरीर आदि कहते हैं, वो कहते हैं उसको दिगंबर मान्यता में नो कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म। वो इस तरह समझा कि नो कर्म क्या है, शरीर आदि, हम उसको शब्द कहते हैं शरीर आदि, क्योंकि हमारा नो कर्म का मतलब कुछ और है। वो नो कर्म इसको कहते हैं कि इसका कर्मों से संबंध नहीं है, ये शरीर बनते हैं आके, जो पुद्गल आते हैं वो नो कर्म है। और ये क्या है, ये भाव कर्म है, ये मेरे भाव कर्म है, ये नो कर्म है, और ये द्रव्य कर्म है, ये हाँ जी महाराज। इस तरह। मथुरा महाराज जी, हाँ। बहुत कृपा करके। हम्म। तो ये था कि चक्रव्यूह जो है हमारा अनादि से है, और उसमें से निकलने का मार्ग एक ही है, और वो यही है कि मैं अपने स्वभाव में आ जाऊं, अपने को जान लूं। वहां से आपका ये मार्ग शुरू होता है। अब ये गति, कि मैं तो 4 गति में फंसा हुआ अनादिकाल से। और अब हमारा 25 बोल में से पहला बोल शुरू होता है, गति 4। अब गति 4 क्यों है? ये मोटा मोटा समझने के लिए है, नहीं तो हम कितने भेद कर सकते हैं। तो 4 गति में कौन कौन सी हैं? एक है नरक गति, एक है त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। तो 4 गतियां हैं। इनमें से नर गति में तो इसको निकृष्ट कहा जा सकता है, ये दुख ही दुख है इसमें। और त्रियंच गति में भी दुख है। उसकी अपेक्षा, उसके मुकाबले में मनुष्य गति में उतना दुख नहीं है, और देवों में और भी सुख है। तो ये कह सकते हैं कि ये दुर्गति है और ये सुगति है। तो 4 गतियां हैं। इन गतियों में जीव अनादि काल से जन्म मरण कर रहा है, अपने ही स्वयं कृत कर्मों के कारण। किसने किए कर्म? स्वयं ने किए। और उसके कर्मों में कोई दूसरा हस्तक्षेप कर नहीं सकता। मैं किसी दूसरे के कर्म को या दूसरा मेरे कर्म को कम अधिक या आगे पीछे नहीं कर सकता। नहीं। इसका मतलब इसमें किसी अन्य का हस्तक्षेप नहीं है। और गति मिल रही है उसको अपने कर्म के अनुसार। इसका मतलब गति में, एक गति से दूसरी गति में ले जाने वाला कोई और नहीं है, वो स्वयं उसके अपने कर्मों से हो रहा है। इस तरह से हम अपने जैन दर्शन के अनुसार कह सकते हैं कि हम किसी ऐसे सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा को नहीं मानते जो जीव को अलग अलग गतियों में ले जाता है। वो तो कहते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है,
वो सब वही करने वाला है। लेकिन हमारी मान्यता है जैन दर्शन की कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे स्वयं के कारण हो रहा है, और मैं स्वयं में इतना संपन्न हूं, परिपूर्ण हूं कि मुझे बाहर की किसी की जरूरत ही नहीं है। तो उसके मैं जब अपने आप में आ जाता हूँ, अपने स्वभाव में आ जाता हूँ, तो मैं गति से बाहर हो जाता हूँ, नहीं तो गति में फंसा हुआ अनादिकाल से। और ये क्रम जो चल रहा है गतियों का, इसमें अब नर गति, त्रेंच गति, मनुष्य गति, देव गति, तो मोटा मोटा समझेंगे कि इनमें जाता क्यों है, किस कारण से जीव नर गति में जाता है, किस से त्रेंच गति, मनुष्य गति, देव गति, उसमें मोटे मोटे जो उसके रूल है वो बताएंगे। तो अब देखिएगा, ये है नर्क गति का। पहले आते हैं नर्क गति क्या है। नर्क को हम पाप भूमि या दुख भूमि भी कहते हैं। ठीक है। नर्क के जीव को ये शब्द आते हैं, पाप भूमि कह लो, नर्क कह लो, दुख कह लो। नर्क के जीव को नेरिया भी कहते हैं, नेरिया, जैसे मनुष्य, मनुष्य को कह देते हैं। और या नारक भी कहते हैं, नारकी भी कहते हैं, अथवा नैरिक, ये अलग अलग नाम हमारे शास्त्रों में आते हैं। और अब इसके मुख्य कारण क्या है। प्रधान चार कारण, वैसे तो अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य चार कारण हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। पहला है महारंभ। महारंभ, आरंभ किसको कहते हैं। आरंभ का मोटा मोटा अर्थ है हिंसा, हिंसा। और महारंभ का मतलब अत्यधिक हिंसा, बहुत बढ़िया, अत्यधिक हिंसा। अब अत्यधिक हिंसा कहाँ है। आपने 12 जो अपने श्रावक के प्रतिक्रमण में 15 कर्मादान का नाम सुना हुआ है। 15 कर्मादान जो है वो क्या कहते हैं, उसको कर्मादान क्यों कहा गया है, कि वो ऐसे कार्य जिससे बहुत अधिक हिंसा होती है और जन्म मरण अधिक होता है, तो उसमें दुख भूमि में जाना पड़ता है। तो अत्यधिक हिंसा में वो इंगाल कमे, वन कमे, साड़ी कमे, भाड़ी, इस तरह से नाम आते हैं, परंतु आजकल के जो बच्चे हैं वो नहीं समझ पाते। तो उनका मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि जितना इंडस्ट्रियल वर्क है, कारखाना चाहे छोटा है या बड़ा है, वो सारे कर्मादान है। चाहे छोटा, मान लो चले आटे की चक्की लगा ली, तब भी वो कर्म, उसमें भी कितनी हिंसा हो रही है। और कोई शुगर मिल लगा ली, या क्लॉथ मिल लगी हुई है, या और कई तरह की हैवी मशीनरी की प्रोडक्शन हो रही है, केमिकल्स की हो रही है, ये सारे जितने भी हैं वो सारे महारंभ वाले कार्य हैं। ठीक है। इसीलिए हमारे जैन लोग जो थे, जैनियों में अधिकतर लोग छोटा मोटा बिजनेस करते थे। कपड़े की दुकान होगी, वो करियाने की दुकान होगी, या सराफे की हो गई, अपना गुजारा कर लिया आराम से। मतलब उनको ज्यादा भाग दौड़ की जरूरत नहीं होती थी, इतने मतलब इस नेचर के थे। पर धीरे धीरे जैसे जैसे सभ्यता में मतलब अंतर आया, तो उनमें भी होड़ लग गई कि अब और आगे बढ़े। तो वो इस ट्रेड से निकलकर वो आगे इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में देखो, अब मान लो स्टील की इंडस्ट्री है, कितनी ऊर्जा उसमें, कितनी अग्नि और कितनी जीव हिंसा होती है, और अधिकतर लोग उसी में आ गए। खास करके हमने देखा हरियाणा के बहुत सारे लोग दिल्ली में स्टील के काम में आ गए। तो ये जितना भी कार्य है, ये सारा महारंभ वाला है। अब मेरी बात समझिए ना, महारंभ वाला इतना है कि अगर छोटी सी केमिकल की फैक्ट्री भी अगर है, तो उसमें भी कितनी हिंसा होती है। एक बार मॉडल टाउन में थे हम दिल्ली में, तो नजदीक में वो फैक्ट्री थी उसकी, क्या बनाते थे, लिपस्टिक टाइप जो होती है ना, वो कुछ वो केमिकल की बनाते हैं, उसमें आग लग गई। वो उस केमिकल में आग लगी। और एक तो और क्या, हमारे वो इंडस्ट्रियल एरिया में ही दुकान के नजदीक ही एक फैक्ट्री थी केमिकल्स की, बेसमेंट में काफी लोग काम कर रहे थे। एकदम वो उसमें आग लगी, किसी को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। एक आदमी भागता भागता हमारे वो दुकान के पास आया, जला हुआ ऐसी हालत में। और उसके बाद हमने देखा कि टेम्पू के अंदर लाशें, ऐसी जो कोयले लकड़ियां होती है ना, ऐसे भर भर के गई गई, 50 लोग मरे। तो कितनी हिंसा हो रही है। यानी ये तो एग्जाम्पल दे रहा है, ऐसे मतलब वो होते हैं, फर्नेस होती है, बॉयलर होते हैं, बॉयलर फट जाता है, उसमें आग, वो मध्य मर जाते हैं। तो ये जितना भी इंडस्ट्रियल वर्क है, चाहे आप कितना भी समझ लो, उसमें हिंसा अत्यधिक होती है, और ये हमारा नरक बंध का पहला कारण है। हम उसमें समझ नहीं रहे कि अपने इस क्षणिक सुख के लिए
जो शरीर के सुख के लिए कितना भयंकर पाप कर रहे हैं, और उसका भोगना किसको पड़ेगा? हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि भाई मैं गलत काम क्यों करूं, खाएगा तो टब्बर और भुगतना तो मुझे पड़ेगा। तो बात तो सही है कि जो काम कर रहा है, जो इंडस्ट्री चला रहा है, उसका फल तो उसी को भोगना पड़े, और खाने पीने में कोई उसका वो सारे भोगेंगे, वो थोड़ा उसके कर्म को भोगेंगे। तो ये है महारंभ, अत्यधिक हिंसा, जिसका एक मूल मतलब नरक बंध का एक पहला कारण है। दूसरा है महापरिग्रह। परिग्रह का अर्थ समझिए पहले। परिग्रह का मतलब होता है जो वस्तु आपके पास है उसके प्रति अत्यधिक आसक्ति, आसक्ति होना, ये मेरी है, कोई ले ना जाए, उसके प्रति मूर्छा। और कोई मान लो इधर की उधर हो गई, मान लो किसी ने नहीं भी उठाई, तब भी उसमें व्याकुलता, आकुल व्याकुल हो जाता है, और वो कहाँ गई, वो कहाँ गई। ये परिग्रह है। और यदि उसमें ये भाव ही ना अगर ठीक है तो है, नहीं है तो नहीं है, तो वो परिग्रह नहीं है। सब कुछ होते हुए भी, चाहे वो 6 खंड का अधिपति है, चक्रवर्ती है, इससे ज्यादा तो किसी के पास धन हो नहीं सकता। 96,000 रानियां और 32 कितने, वो 32,000 देश उसके नजदीक अधीन राजा। राजा। तो इस राजा। है, इतना कुछ होते हुए भी भरत चक्रवर्ती आदि क्या समझते थे, ये तो जूठन है। कल ही आपने सुना था ना कि कितने पुद्गल प्रवर्तन काल बीत चुके हैं। तो इसका मतलब जितने भी पुद्गल हैं वो सबको मैं अनंत बार पहले भोग चुका हूं, और आप सभी भी बोल चुके हूं। तो सबकी जूठनी तो है ये भाव था उसका कि ये मैं जो राजपाट भोग रहा हूं, ये तो पहले कितने चक्रवर्ती भोग चुके हैं इसको। तो उसमें आसक्ति नहीं थी, इसलिए उसको परिग्रही नहीं कहा। ठीक है। ये था महापरिग्रह, क्या है कि उसमें इतनी आसक्ति, महाशक्ति होती है कि उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है। तो अपरिमित अनंत तृष्णा अथवा परिग्रह की उत्कट लालसा, 6 खंड का अधिपति होने के बावजूद उसमें फिर भी तृष्णा हो रहा है कि मैं एक और खंड और जीत लूं। सुभूम चक्रवर्ती, और वो कहाँ गया, लवण समुद्र के पार दूसरे डाकी खंड जाने की कोशिश कर रहा था, बीच में ही खत्म। तो ये महापरिवर, उसका उसका फल क्या है, नरक। तो जितना अधिक होगा उतनी नरक नीचे की होगी। नरक भी तो लेवल अलग अलग है, वो आगे आएगा। अब है तीसरा, पचेंद्री वध। यहां पर पचेंद्रिय का मतलब होता है जिसकी 5 इंद्रियां हैं। ऐसे जीव को मारने से नरक का बंध होता है। अब प्रश्न ये है कि कल हमने ये चर्चा की थी कि सुख दुख का अनुभव तो एक इंद्रिय को भी हो रहा है। एक इंद्रिय जीव, मान लो गेहूं का दाना है, उसको काट दिया, छेद दिया, कूट दिया, आटा बना दिया, उसको दुख होगा कि नहीं होगा? भगवान ने कहा उतना ही दुख होता है जितना कि एक मनुष्य के छोटा जो बच्चा है जिसकी इंद्रियां डेवलप नहीं, उसके भी टुकड़े टुकड़े करे, तो जितना दुख उस मनुष्य के बच्चे को होता है उतना ही दुख एक इंद्रिय जीव को भी हो रहा है। जब दुख उतना हो रहा है, तो यहां पर एक इंद्रिय को क्यों छोड़ दिया, पचेंद्रिय क्यों लिखा है ना? कि एक इंद्रिय के लिए नर्क नहीं है, और पचेंद्रिय को मारने से नर्क है। तो प्रश्न होगा कि इसकी हिंसा से नरक बंध क्यों है? बता सकते हैं पचेंद्री के लिए क्यों? इसके द्रव्य प्राण 10 है, केंद्रीय के। बहुत सारी रीजन है। हाँ। पहली क्योंकि वो बात तो संगी नहीं है। हाँ जी, संगी संगी नहीं है वो, इस हाँ वजह से वो हाँ, नरक में नहीं जाता। नहीं नहीं, वो नहीं कारण। उनके 5 इंद्रियां है। हाँ सुनो, हिंसा जो है ना, इसको हम कहते हैं प्राणातिपात, प्राणों का अतिपात। जितने प्राण अधिक की हिंसा होगी उतनी हिंसा ज्यादा होगी। हमारे 10 प्राण हैं, तो 10 प्राण में से अगर एक प्राण की हिंसा की तो उतना पाप लगे, 2 की करे उतना ज्यादा लगेगा, 3 के ज्यादा लगेगा, 10 की करो तो और ज्यादा लगेगा। और जिसके प्राण कम हैं उसकी उसकी हिंसा कम लगेगी। अब जो एकेंद्रीय जीव है उसके कितने प्राण हैं? 4 हैं। 4। कौन कौन से? स्पर्श इंद्रिय। स्पर्श इंद्रिय है, 4 इंद्रियां नहीं है। शास्त्र। और मन वचन काया में से सिर्फ काया। काया है, काया। मन और वचन नहीं है। तो 2 और 4 6 हाँ। कट गए, तो रह गए 4। उसके 4 प्राण हैं, और पचेंद्री के 10 प्राण हैं, संगी पचेंद्री के, क्योंकि मन भी आ गया ना उसमें। तो
प्राणों की संख्या के कारण उसका जो है ना हिंसा की कमी पेशी रहेगी, उसके अंदर तरतम वो रहेगी ना, उसी हिसाब से उसी अनुपात से हिंसा होगी। एक कारण तो ये। दूसरा कारण कि एक केंद्रीय जीव की जो हिंसा हो रही है उसमें हम हमारे अंदर जो भाव है ना वो इतने क्रूरता वाले नहीं होते। अगर पचेंद्री को मारना है, कोई मार रहा है, तो उसके अंदर उसके जो भाव है ना वो अत्यधिक क्रूर होंगे, नहीं तो मार नहीं सकता। किसी पचेंद्री को मारने के लिए उतना उसके अंदर उन्हीं क्रूरता आती, तो जितनी क्रूरता ज्यादा होगी, जितना उसके अंदर गहरा द्वेष होगा, क्रोध होगा, उतना ही पाप ज्यादा लगेगा। तो ये तीसरा कारण हो गया। दूसरा, और एक और है कि एक केंद्रीय जीव उसी में बार बार जन्म मरण कर रहा था, हमने कल सुना था ये। कारण था कि वो उसको ज्ञान नहीं है, और वो ज्ञान नहीं है इसलिए वो अपने स्व को भाव को समझ पर भाव में रहता है और वो जन्म मरण उसमें करता रहता है। परंतु अनंत काल बीतने पर जो सुख दुख सहन कर रहा है, दुख सहन कर रहा है, उसके कारण थोड़ा थोड़ा उसका कर्म, पुण्य कर्म इकट्ठा हो रहा है। वो करते करते अनंत काल बीत जाता, तब जाकर वो उसमें से एक केंद्रीय में से बाहर निकल पाता। निगोर से तो अनंत काल लग जाता, फिर असंख्यात असंख्यात काल तक पृथ्वी पानी अग्नि वायु इनमें ऐसा करके उसको दूसरी इंद्री प्राप्त होती है। अनंत अनंत काल बीतने पर तब जाकर उसको ये इतना पुण्य इकट्ठा होता है कि उसको दूसरी इंद्री प्राप्त हो जाती है। फिर और संख्यात संख्या कितना काल बीत जाएगा, अनगिनत, और उसके बीतने पर उसको दूसरी इंद्री प्राप्त होगी। फिर ऐसे कितना ही दुख सहते 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 अकाम निर्जरा के द्वारा करते करते कितना काल बीत हो जाता है, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर जाके पांचवी इंद्री प्राप्त होती है। और एक तो आपने, बहुत छोटा बच्चा है या मान लो गर्भ में ही है वो मर जाए, उसका कितना दुख होता है, और अगर जवान होकर या बड़ा होकर मरता है उसका कितना दुख होता है। ऐसे ही ये अनडेवलप्ड था, जब एकेंद्री में था तो उसके प्राण उतने कम थे, और उसको वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। और अब यहां से आपने उसको मार दिया, वो पुनः उसी स्टेट पर आने के लिए उसको कितना परिश्रम कर रहे हैं, कितना परिश्रम करके वहां पहुंचा, और आपने उसको वंचित कर दिया। तो इसलिए ये भी एक कारण है पचेंद्रीय वध का। प्राणों की संख्या और उसकी वो यात्रा जो 9 घाटियां पार करके पहुंचा है, वो दूसरा। तीसरा कारण है कि हमारे भावों में जो है ना वो क्रूरता अधिक होती है जब पचेंद्रीय वध, तो पचेंद्रीय वध के कारण भी नरक का कारण है। क्योंकि अन्य लोग कह देते हैं कि भाई जैनियों, तुम तो ज्यादा पाप करते हो, हम तो एक जीव को मार के खा रहे हैं, तुम तो अनंत जीव हो, ये आलू में तो अनंत जीव है, उनको ही पता है। अभी और हाथी मार के। है, वो तो एक ही मार रहे हो और तुम तो अनंत जीवों को मार रहे हो, और ये पत्ते वाली सब्जियां इसमें असंख्यात जीव हैं, तो इतनी हिंसा तुम ज्यादा कर रहे हो, हम तो कम कर रहे हैं। अब बोलो क्या जवाब होगा। वो ये जो 3 कारण बताए हैं वो समझने के। क्रिया जो भी की जाती है उसके अंदर जो आपके भाव है, भावों के कारण कर्म बंद होता है। जो अध्यवसाय है ना, किसी को मारने बचाने का, सुखी दुखी करने का हम कुछ कर ही नहीं सकते, पर ये भाव ही आना कि इसको मार दूं तो अपने कर्म बंद हो गया। तो ये भावों की बात है, हम भाव कितने क्लिष्ट बना लेंगे उतना कर्म बंद होगा। तो ये कारण है। उसमें हम पानी भी पी रहे हैं तो पता है मैं पानी के अंदर असंख्यात जीव हैं, पर हमारे अंदर उनको मारने की भाव नहीं है, बल्कि होता है कि हमें पीना पड़ रहा है। तो हम प्रतिक्रमण करते हैं ना, कि हिंसा जो उसकी हुई है उसके लिए प्रतिक्रमण करते हैं, आलोचना करते हैं। तो उसके उसके अंदर हमारी क्रूरता से नहीं कि जो पियो मारो इसको पानी को पी के, ऐसा नहीं है। तो ये तीसरा था। इसमें एक बात और समझने की है कि एक इंद्री बेंद्री तीन इंद्री जब बढ़ता है ना, जब वो बेंद्री बनता है तो एक केंद्री की क्षमता डबल हो जाती है। मान लिया केंद्री की जो है 400 धनुष की है एक केंद्री की, तो वो जो है ना जब बेंद्री बनेगा ना तो वो 100 धनुष की आएगी, ये 800 हो जाएगा। फिर तीन इंद्री होगा तो 800 1600 हो जाएगा, 100 200 हो जाएगा, ये ऐसा। इस तरह करते पांचवी इंद्री तक जाते जाते स्पर्श इंद्री कितने हो जाएगी, उन धनुषों से 12 योजन तक मैक्सिमम हो जाती है। तो इसका मतलब है कि एक इंद्री से दूसरी इंद्री में जाने में पहली इंद्री जो है वो डबल हो जाएगी। 2 से तीसरी इंद्री में गया
पहली 4 गुनी हो गई, ये दुगुनी हो गई, फिर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि कितनी ज्यादा उसकी डेवलपमेंट होती है पचेंद्रिय तक जाने के लिए। एक और बात है, एक बात है कि जो नरक है ना, नरक के अंदर खेल सारा पचेंद्री का है। इसके अंदर स्थावर नहीं जा सकता, विकलेंद्री नहीं जा सकती। पचेंद्री असंगी जो है वो पहली रतन प्रभा के 4 पाथड़ तक जा सकता, उसके आगे वो भी नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि यहां से जो जीव है नर्क में, वो नर्क में जो जाता है जीव, वो पचेंद्री ही जाएगा। असंगी सिर्फ ऊपर तक जाता है, बाकी जो है वो नीचे तक, जो 7वीं नरक तक जाना है, वो पचेंद्री जीव। अब जो इन्होंने बताई नहीं शक्ति की बात है कि कितना उसमें क्षय भाग, स्त्री है, स्त्री को छठे पे ही रोक दिया। वो 7वीं में क्यों नहीं जाएगी? कि उतनी क्रूरता उसमें नहीं आएगी। हालांकि छठी वाली में भी उतनी क्रूरता है, लेकिन 7वें के जो मनुष्य की है, पुरुष की यानी कि, उसके मुकाबले वो नहीं है, तो उसको वो छठी तक रोका। तो ये इनकी जो स्टेजेस है ना, जैसे पहली पहली नरक का जो जीव है, पहली नरक से जो है वो कहाँ, वो कौन जाता है? असंगी जीव जाता है। दूसरे पे क्या, भुज परिसर वगैरह ये चले जाते हैं, परिसर। तीसरे के तो पक्षी जाते हैं। चौथे पे ये जानवर, जो पशु, शेर वगैरह ये जाते हैं। तो ये सारा जो है ना, 5वीं में सर्प, अजगर वगैरह, सर्प वगैरह जाते हैं। छठी में स्त्री जाती है और 7वीं में पुरुष जाता है। इसका मतलब वो भी ग्रेडिंग ऐसी है। इसमें ना तो स्थावर जाता है, ना 4 इंद्री का जीव जाता है। 4 इंद्री का नहीं, विकलेंद्री नहीं जा सकता इसके अंदर। पचेंद्री में भी असंगी ऊपर तक रह जाता है, बाकी जो है संगी ही जाएगा। अच्छा, यहां से जब जीव निकलता है तो वो सारा ही पचेंद्री के, 7वीं वाला पचेंद्री त्रियंच बनेगा, और छठी तक जो है मनुष्य में आ सकता है। तो ये जो नरक है ना, ये पचेंद्री का ही खेल है। मतलब इसमें उनका इंटरफेरेंस नहीं है कि वो जीव जाएगा भी नहीं। इसका मतलब है कि ये सारा जो है पचेंद्री के अंदर जाने का जो है, पचेंद्री के ऊपर इसकी घात जो है, और उसकी कितनी क्रूरता है, उसका लेवल भी है क्रूरता का। कि एक वध किया है, या ज्यादा, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार देते हैं, गैस चैम्बर में डाल के मार दिया, तो वो जाएगा नरक में, 7वीं नरक में। तो ये नरक बंध के कुछ कारण है, जैसे पहले भी बताया, महारंभ, अत्यधिक हिंसा, जैसे कर्मादान कह लो या इंडस्ट्री वर्क कह लो, महापरिग्रह, अत्यधिक मूर्छा भाव, लालसा, बचेंद्रीय वध का भी आप समझ गए। चौथा है कुनिम आहार, ऐसा आहार जैसे जो खाने लायक नहीं है, उसमें अधिक दोष है, मांस, अंडे, शराब आदि का सेवन, ये कुनिम आहार कहलाता है। और इसके कारण वैसे तो 7 कुव्यसन, वो भी काउंट। हाँ, 7 कुव्यसन होते हैं जो नरक का मूल कारण है। वो कौन से हैं? ये हैं शिकार, मांस, शराब, पर स्त्री गमन, वेश्यागमन, जुआ, चोरी। ये 7 कुव्यसन कहलाते हैं, बुरी आदतें, व्यसन। और ये बात गारंटीड थी कि हमारे जैन परिवारों में इन 7 में से एक भी दूर दूर तक नहीं होता था। कोई भी जैन परिवारों में इन 7 में से किसी का भी शिकार नहीं होता था। ना शिकार करना, ना मांस खाना, ना शराब, ना परिस्त्री गमन, वेश्यागमन, जुआ, चोरी, इनसे पूर्णतः बचे हुए थे। पर जैसे जैसे समय बीत रहा है, ये आर्य का प्रभाव कह लो, कुछ भी कह लो, तो हमारे परिवारों में अब गारंटी नहीं ले सकते कि कौन कौन से व्यसन उनमें है। 7 के 7 हो तो भी आश्चर्य नहीं है। और एक भी हो, 7 में से अगर एक भी अवगुण है तो नरक में जाएगा। शिकार है, अब शिकार में, अभी हम शिकार खुद नहीं करते, पर शिकार के माध्यम से जो चीजें प्राप्त होती हैं उसको तो हम ग्रहण कर रहे हैं। जैसे मान लो, अभी तो हाथी का वो दांत का भी बंद कर दिया, हाथी दांत का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए उसको, हाथी को मारते तभी तो दांत निकालते हैं इसका। या ऐसे ही रेशम, रेशम का वस्त्र है, उसके लिए रेशम का कीड़ा उसकी कितनी हिंसा हो रही है। तो शिकार का अर्थ ये भी ले लें कि शिकार के माध्यम से जो जो चीजें आपको मिल रही हैं, वो उसमें भी आप शिकार का ही दोष आ जाता है। मांस है, मांसाहार नहीं करना, लेकिन कुछ ऐसी दवाइयां या ऐसी वस्तुएं हैं जो आपके काम में आती हैं, उसमें नॉन वेज आइटम्स हैं खाने में भी। जैसे कैप्सूल्स होते हैं, उसमें वो ऊपर का
नॉनवेज हो सकता है, मछली का तेल का हो सकता है, या और तरह के हो सकते हैं। उस पर भी विचार करना चाहिए कि जितना हम बच सकें उससे बचें। तीसरा है शराब। अब शराब को तो बड़ी हैरानगी होती है, हमें कहने में भी बड़ा सोचना पड़ता है कि जैन परिवारों में उनके फंक्शंस में शराब तो ऐसी से पानी होता है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, ऐसे वो ड्रिंक्स वाली लग रही है। इतना इतना मतलब गिरावट आ चुकी है। पहले लोग जो है ना वो थोड़ी बहुत शर्म करते, अगर एक आध कोई किसी, मान लो गांव में एक आदमी व्यक्ति ऐसा होता था कि जो इस तरह वो छुप के करता था काम। और अब तो क्या खुले आम हो रहा है, और तो और औरतें भी उसमें शामिल हो रही हैं। तो ये जो है ना, ये सारे कहाँ जाने के कारण है। अब देख लो कहाँ की भीड़ ज्यादा हो रही है। शराब, पारिस्त्री गमन, वेश्या गमन, जुआ। अब जुआ ले लें, गैम्बलिंग, गेम ऑफ चांस। अब गेम ऑफ चांस को भी है, उसको आप कैश से या किसी और तरीके से अगर ले रहे हैं, जुआ ही कहलाएगी। मेरा कहने का अर्थ क्या है कि जो आपके वो क्या बोलते हैं उसको, तंबोला, तंबोला, तंबोला बोलते हैं उसे। वो क्या है, उसमें आपने पैसे तो नहीं रखे, पर कोई ना कोई इंसेंटिव रख दिया, कोई इनाम रख दिया, और है तो वो गेम ऑफ चांस कि कौन सा नंबर आएगा। अब ये आपके हाथ में नहीं है। जहां पर इस तरह की बात है, गेम ऑफ चांस है, वो जुआ ही है। ठीक है ना। अब कई लोग इसको जुआ नहीं समझते, तंबोला, हम तो धार्मिक तंबोला खेल रहे हैं। स्थानकों में खेल, हाँ, स्थान को धार्मिक तंबोला। महिला मंडल। लड़ने लग जाती है, हमारे से हुई भी, हमने मना किया तो हमारे से आ गए लड़ने के लिए तैयार हो। कैसे मना कर देंगे तुम्हारे। तो ये मतलब ये भी ऐसी बढ़ रही है कि इसको पाप समझते ही नहीं। तो हम धर्म कर रहे हैं, धर्म धर्म की वो तंबोला खेल रहे हैं, नहीं समझ आती। तो ये जुआ और चोरी। चोरी जो है वो होती है किसी की चीज छुप के चुरा लेना। और अब तो शरेआम चोरी हो रही है। कहीं भी किसी भी जगह वो काम कर रहा है, टैक्स में चोरी, और माल में भी चोरी। अगर ऑफिस में काम करता है, वहां पे ऑफिस की स्टेशनरी की या कोई और वहां के यूज की चोरी, या वहां के समय की चोरी, कि वहां पर अपना घर का काम कर रहा है। कम वजन देना, वो हाँ। चोरी। तो ये सारा जो है ना, मतलब देखा जाए तो अब तो, मतलब पहले तो घरों में सेंध लगा के उसकी चोरी करता था। अब तो सीधी आरबीआई में चोरी होती है, रिजर्व बैंक में। वो जो आप टैक्सी चोरी, और वहीं से तो जा रहा है। तो इस तरह से ये सारे जो कार्य, इसको समझना पड़ेगा गहराई से कि ये सात कुव्यसन, हम कह दें हमारे में कोई व्यसन नहीं है। और ये जो शिकार है ना, आप कहेंगे अब हम शिकार नहीं करते। जिन्होंने घर में मच्छर मारने वाले रैकेट रखे हुए हैं, वो शिकार नहीं तो क्या है? ऐसे इक्विपमेंट भी हैं कि मक्खी या मच्छर आए उसमें मर जाए, वो लगे होते हैं। पहले रेस्टोरेंट में लगे होते थे, अब लोगों के घरों में किचन में लगे हुए हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि जैन साधु साध्वी को जहां ये रैकेट पड़े हो या ऐसे इक्विपमेंट लगाओ, वहां गोचरी लेनी नहीं बनती, नहीं लेनी, क्योंकि वो शिकारी है। वो शिकार का मतलब थोड़ी कि हिरन और शेर का शिकार करना। चार इंद्री का तो करे जा रहे हैं ना मच्छर, चार इंद्री के। तो ये शिकार जो है, और कितनी दिन में कितने संख्या में बढ़ जाता है रैकेट। कई कई घरों में छुड़वाया ये रैकेट की, ये रैकेट रख लो, या हमें गोचरी, अगर ये फेंकना नहीं है तो फिर हम गोचरी नहीं लेंगे। ये अपने को करना है लोगों को, ये शिकार है आज का, आज की डेट का शिकार है। तो अब ये जो ना सात कुव्यसन है, इनके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। और सोचना किसको पड़ेगा, माँ बाप को। माता पिता बचपन से बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि भाई ये काम तो बहुत गलत है, निकृष्ट है, इससे बचना चाहिए। और आप कहोगे कि माँ बाप ही अगर खुद ऐसे हो तो और तो सोने में सुहागा है। अरे माँ बाप को पता ही नहीं होता कि बच्चा घर में है भी या नहीं है। कोई बाहर उसको दोस्त मिलने आता है तो वो कहता है पता नहीं, वो गार्ड से पूछ लो ये घर में है या नहीं है। माँ बाप को नहीं पता। तो ये हाल हो रहा है। तो यही होगा फिर आगे, किस कौन सी गति का बंद कर रहे हैं वो समझ लो। हाँ। तो नर गति में दुख ही दुख है। ये थोड़ा दिखाया गया कि कैसे वो वहां पर कुंभियों में उबाला जाता है, और वो कैसे निकाला काटा चेता जाता है, मर नहीं सकता। लेकिन ये अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि नरक है कहाँ। नरक की जो पृथ्वी है ना, जहां हम बैठे हुए, बताया था नरक अपनी ये पहली पृथ्वी की टेरेस पर बैठे हुए हैं। और ये जो ऊपर की छत है, यानी ये ऊपर का लेवल समझ लो, हाईएस्ट लेवल, ये जो हमारा फ्रेम का है,
यहां से 100 योजन नीचे तक, 100 योजन नीचे तक जाएं। 100 योजन का मतलब 1300 किलोमीटर। और हमारे जो साइंटिस्ट है ना, वो इतनी दूरी तक नहीं जा पाए। कितने होंगे, 7-8 किलोमीटर गए होंगे, कितने गहरे अभी गए तो होंगे। काफी गहरे चले गए हैं, 100 योजन नहीं पहुंचे। 100 योजन 1300 किलोमीटर तक नहीं जा सकते। इतनी गहराई जाने पर, यानी ये एक समझ लो एक ऐसी फ्लोर है 100 योजन वाली, उस डिस्क के नीचे जाओगे तो 800 योजन की जो चौड़ाई वाली ये जो फ्लोर है ना, ये जो हमारी छत, यानी हम छत पे बैठे हैं, तो उसके नीचे कई तरह की कई फ्लोर समझ लो। तो 100 योजन की फ्लोर छोड़ के फिर 800 योजन की जो फ्लोर है, उसमें पूरा एक राज्य चौड़ी है ये, नीचे है तो एक राज्य चौड़ी। और उसकी ऊंचाई कितनी है, 800 योजन की। यानी जहां हम बैठे हुए हैं, यहां से 100 योजन नीचे जाकर 800 योजन तक, ये जो नहीं, यहां तक 900 योजन हो जाएगा। यहां तक जो बीच में है स्पेस, ये व्यंतर देवों के निवास है। व्यंतर, व्यंतर देव है, कई तरह की सी जातियां हैं। और इसके नीचे फिर 100 योजन और नीचे कंक्रीट यानी ठोस धरती है। तो ये टोटल कितना हुआ, 100 योजन, 800 योजन और 100 योजन, 1000 योजन। यानी ऊपर से नीचे तक ये हुआ 13,000 किलोमीटर। ठीक है। अब किलोमीटर हम बताओ, योजन बताइए। योजन बता दिए। 100 योजन जो है ना ऊपर का, अब इसकी तो मार्केशन और समझेंगे। इस 100 योजन में यानी ऊपर से हम नीचे 100 योजन है ना, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखिएगा, ऊपर से 10 योजन नीचे तक कंक्रीट है। ऊपर से 10 योजन तक कंक्रीट है, और 80 योजन बीच का जो स्पेस है, बीच की जो फ्लोर है, इसमें बाण व्यंतर देवी। नीचे व्यंतर थे, ऊपर बाण व्यंतर। और उसके नीचे 10 योजन फिर कंक्रीट है। यानी ये बाण व्यंतर देवों के ऊपर और नीचे जो लेंटर है समझ लो, कंक्रीट का 10-10 योजन का लेंटर है, बीच में 80 योजन की उनकी स्पेस है। और ऐसे ही ये व्यंतर देवों के नीचे 100 योजन की लेंटर है, ऊपर 100 योजन अलग हो गया। अब ये तो हो गया 1000 योजन का हिसाब था। अब हम 1000 योजन को यहां ले लेते हैं, ऊपर वाली डिस्क जिसमें व्यंतर और मान व्यंतर है। ठीक है, इसकी डिटेल आ चुकी है आपके सामने, यानी इतने पोर्शन की। इससे 1000 योजन नीचे तक ठोस कंक्रीट है। 1000 योजन, अब योजन को मैं किलोमीटर नहीं बोलता, योजन। 1000 योजन जो है ना वो ठोस कंक्रीट है, लेंटर समझ लो। और उसके नीचे 1000 योजन खाली है, जिसमें नरकावास है। नरकावास, नारकी जहां रहते हैं, उसमें कितने ही असंख्य नरकावास हैं। और इस इतने पहले जो नरकावास यानी जो आ रहा है, इसको हम पाथड़ा नंबर 1 कहते हैं। पाथड़ा, प्रस्तर, प्रस्तर होता है एक तह, पहली तह, पहली। जैसे वो कई बार वो नीचे पानी की खुदाई करते हैं ना, तो उसमें पहले पानी तो पहले तल पे आ गया, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, चौथे पे, ऐसे करके तल भी बोलते हैं उसको। ये तल कह लो या प्रस्तर कह लो, ये पहला पाथड़ा है। ये नीचे जा रहे हैं तो पहला जो लेवल है वो पहला पाथड़ा है। और इसके नीचे फिर 1000 योजन फिर कंक्रीट है। इसका मतलब ये 3000 योजन का जो है, इसको मान लें बीच में 1000 योजन नरकावास है, जिसके ऊपर और नीचे 1000 योजन के लेंटर, ठोस कंक्रीट। ये पहला पाथरा है, इसमें नरकावास है। और नरकावास भी उत्तर से दक्षिण पूरे मतलब फैले हुए हैं उसमें। पर अंतर है, जो ये पहला नरकावास है, इसके उत्तर वाले भाग में जो स्टार्टिंग, जैसे ये इधर मेरे लेफ्ट में समझ लो जहां बैठे हुए हैं, इस एंड पर, नॉर्थ वाले पर सबसे कम आयु और सबसे कम दुख होता है। और जितना जितना ये आगे की जगह आती जाएगी, जहां ये जहां जन्म लिया या यहाँ या लास्ट में यहां लिया, तो उतनी उसकी आयु भी बढ़ती जाएगी और दुख भी बढ़ता जाएगा। तो यहां अगर 10,000 है तो यहां 90,000 वर्ष की आयु हो जाती है। ये पहले पातड़ी की बात है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराजा श्रेनिक किस जगह पर है, यानी इस पहले नरकावास में है, पर कौन से एंड पर है, कितनी आयु है उनकी, 84,000, 90 से थोड़ी कम। इसका मतलब ये दक्षिण वाला भाग जो है उससे थोड़ा यहां तक, यहां अंदाजा। तो ये उनकी आयु के हिसाब से उनकी स्पेस, वो उसी जगह पर जाके जन्म लेंगे जैसे उनके कर्म होते हैं।
और इसी तरह से ये पहला जो था पाथड़ा, यानी जो था टोटल 3,000 योजन का, ऐसे 3,000 योजन के 13 हैं, 13 पाथड़े हैं। और 13 पाथड़े 3,000 योजन के हैं, तो टोटल कितना हो गया जी? 39 इसमें प्रति से उनतालीस। 1,80,000 योजन टोटल इसकी गहराई है। 1,80,000 में से 1,000 योजन ऊपर छोड़ दो और 1,000 योजन ही नीचे छोड़ा जाता है, तो 2,000 घटा देंगे तो रह गए 1,78,000। और उसमें से 13 पाथरों का टोटल निकाल दें 39। तो 1,78,000 में से 39,000 घटा दिए तो 1,39,000 खाली जगह बचेगी ना। उसके 12 भाग होंगे। क्या बीच में 12? 12 क्यों होंगे? जितने लेंटर होते हैं उससे एक कम फ्लोर बनती है, ठीक। ठीक है ना। तो ऐसे 12 अंतराल होंगे। ये अंतराल जो है उसका कैसे गिने जाएगा कि 1,39,000 को 12 से डिवाइड कर दो तो ये संख्या आ जाएगी 11,583 से ही 1/3 योजन। यानी ये अंतराल जो इतना इतनी ऊंचाई वाला है, ये अंतराल नंबर 1 है। फिर अंतराल नंबर 2 दूसरे पाथड़े के नीचे, फिर ऐसी एक एक 3,000 का पाथड़ा और फिर अंतराल आके जाएगा। तो ये दो अंतराल जो है ना, इसमें आप पूछोगे यहां क्या है, अंतराल नंबर 1 और अंतराल नंबर 2, बताया ये खाली, इनमें कोई नहीं है, खाली जगह अंतराल है। और आगे क्या होगा वो अब अगले देखेंगे आप। इसमें एक चीज बतानी है कि ये जो ये बताए गए ना पाथड़े, इस पाथड़े में भी ऐसे रतन प्रभा है, पहली नर के साथ, जिसमें 13 पाथड़े। तो 13 पाथड़े के जो ये सारा आपने देख लिया कि 11,583 ये आ गया, तो 1,100 के ये नरकावास हैं। टोटल इस रतन प्रभा के अंदर 30 लाख नरकावास, 30 लाख है टोटल, असंख्य नहीं कहेंगे, 30 लाख है। 30 लाख में भी ये डिवाइडेड है, पूरा सिस्टम है, व्यवस्थित है कि किस दिशा में कितने हैं, रेगुलर हैं, ट्रायंगुलर शेप है, सर्कुलर शेप है, वो आगे बाद में बता देंगे। लेकिन ये समझना कि ये सारे, और कुछ प्रकीर्णक है जो जैसे फूल गिरे होते हैं ना छिटके हुए, एक तो डायरेक्शन में स्ट्रेट है, जैसे कि 4 दिशाएं हैं हमारी, तो 4 दिशाओं में वो लाइन के अंदर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में है। हर हर पाथड़े में ऐसे ही है। हर पाथड़े के अंदर जो सेंटर पॉइंट से उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, और बीच में जो जगह है ना, वो छितरे हुए डले हुए हैं, वो बहुत ज्यादा है। जो स्ट्रेट लाइन में है बड़े सिलेक्टेड है, जो है सिलेक्टेड है, यानी उसमें भी प्रेफरेंस है। एक बात तो ये समझनी है कि इसका भी पूरी मैथमेटिक कैलकुलेशन है कि किस पाथड़े में कितने हैं, उसका पूरा फार्मूला है। आगे जब आगे चलेंगे तो आपको फिर बताएंगे। और ये भी समझना है कि इसमें अवगाना, जैसे आयु आपने आपने जाना भी कि पहले पाथड़े में 10,000 वर्ष से 90,000 वर्ष है, फिर दूसरे पाथड़े में 10 लाख से 90 लाख जाती है। हाँ सीधा, अगर पहला पाथड़ा मिस कर दिया, मान लिया किसी के कर्म ज्यादा है, तो सीधा 10 लाख पे जाएगा। 10,000 से ऊपर, 10,000 से 90,000 जिसमें श्रेणिक राजा है, फिर 10 लाख से 90 लाख, फिर 90 लाख प्लस एक समय से लेकर फिर उसके बाद में वो पूर्व चला जाता। तो ये इस तरह फिर उसके नेक्स्ट जो है 1/10 सागरोपम तक जाएगा, 2/10, 3/10, आगे के 10 पाथड़े जो है, और अंतिम में जाकर 1 सागरोपम हो जाएगा। ये समझ। अब ये इस तरह जब हम टोटल कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे रतन प्रभा पहली पृथ्वी में, क्योंकि ज्यादा यहां पर ज्यादा कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि पहली नरक तक जाने का, और इसमें हमारी अवगाना, जैसे पहला पाथड़ा जो है ना, जैसे श्रेणिक राजा, तो श्रेणिक राजा की अवगाना 3 हाथ की, 3 हाथ की। इसका मतलब पहले पाथड़े में जो जीव है वो 3 हाथ का, मतलब 4.5 फुट, 4.5 फुट है। और जो 13वां पाथड़ा नीचे का है, जिसके अंदर लास्ट वाला, उसके अंदर जो अफगाना है वो 7 धनुष, 3 हाथ, कुछ उंगल है, 6 उंगल है, कुछ ऐसा है। इसका मतलब ये ऐसे अफगाना बढ़ती है। जब अफगाना बढ़ती है तो उनके दुख बढ़ते, दुख बढ़ते हैं। ये ऊपर की वहां अफगाना बढ़ रही है, फिर उसकी प्लेसमेंट कहाँ है, उत्तर से दक्षिण की तरफ कितना है, यानी कि उसकी अवगाना भी और उसकी लोकेशन के हिसाब से पता चल जाता है कि इस जीव को कितने दुख मिलने। क्योंकि जो भी है, पहले 3 में व्यंतर देव आते हैं जो देते हैं,
तो वो जो करते हैं भवनपति देव, तो भवनपति जो जिसको परमाधामी कहते हैं, परम अधम, तो वो जो दुख देते हैं उनको उसकी लोकेशन से और उसकी अवगाहना से, जितनी अवगाहना होगी दुख ज्यादा होगा, जितनी अवगाहना कम है। तो मतलब बताना यह है कि कितना सिस्टमेटिक कैलकुलेशन है, मतलब उसके पूरे फार्मूले हैं कि कैसे विमान, मतलब उनके जो है नरकावास कैसे बन रहे हैं, किस टाइप के नरकावास हैं, उनके दरवाजे कैसे, मतलब इसका मतलब कितनी डिटेल्ड कैलकुलेशन, डिटेल, इसका पूरा एक फार्मूला है, पूरा समझ में आता है ना जब करेंगे तो आपको आएगा कि ये व्यवस्थित है, सब कुछ व्यवस्थित है। यहां से प्लेसमेंट जो होगी नर्क में, कौन से पाथड़े में होनी है, कितनी अवगाना होनी है, कहां पर जाएगा, उत्तर से दक्षिण तक कहां तक जाएगा उस पाथड़े में, ये सारा जो है ना, ये सिस्टम जो है, ये कितना व्यवस्था में पड़ा है, इसको कोई ले जाने वाला नहीं है। वो जो नरकानुपूर्वी होती है वो लेके जाती, वहां जाके प्लेस करेगी कि इसने यहां जाना है। हम्म। तो ये जो आप जान रहे थे, इसमें नरका यानी जो पाथड़े हैं वो 13 हैं, अंतराल 12 हैं। 12 में से दो ऊपर के हमने बोला खाली हैं, तो इसका नीचे कितने बचे? 10। इस 10 जो अंतराल हैं, इनमें 10 प्रकार के भवनपति देव हैं। पहले में असुर कुमार है, दूसरे में नाग कुमार है, तीसरे में सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, फिर अग्नि कुमार, दीप कुमार, बीच बीच में पाथड़े आते रहेंगे, और फिर ये उददी कुमार, दिशा कुमार, और ऐसे करके ये वायु कुमार और स्तनित कुमार। ये टोटल जो है ना, ये 10 तरह के भवनपति देव, और इसकी रचना हुई। अब देखो नरक के बारे में जब जाने समझें, ये वाली ड्राइंग दिखाओ, मैं कौन सी ड्राइंग, ये से उससे पहले ये वाली, ये दिखाओ। कभी आई, हाँ ये, आगे आएगी ये नहीं, अभी अभी लग जाएगा आपको कि कहाँ पड़ा है। सब समझा रहे हैं। एक पिक्चर दिखाने में क्या हर्ज है, अरे ये दिखा, मिनट जाएगा ना, ये दिखाओ 1 मिनट, ये ऐसे, इसको दिखाओ, इसको दिखाओ, दोनों ही है, ये दिखा दो, दोनों ही है। ये वो फेस दिखाना चाहता हूँ उसमें, ये दिखाओ, ये वाला दिखाओ, ये समझना है कि ये मेरू पर्वत कहाँ तक जा रहा है और कैसे कैसे ये एंगल जा रहा है, और एंट्री, मतलब ये थोड़ा बस माइंड में पिक्चर रखो कि जो बताए जा रहे हैं वो जो है, जो लाइनें बारीक बारीक है ना, वो 1-1 हजार की इस तरह है। आगे फिर आगे डिटेल में आ जाएगा कि ये पिक्चर रखो माइंड में। चलो। हम्म। बन के नभचर में जालों फंसाया गया, बन के जलचर में सब लोगों से खाया गया। बन के नभचर में जालों फंसाया गया, बन के जलचर में सब लोगों से खाया गया। नरक पशुओं के देख कर ये मुझको रोना पड़ा, भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। तो अभी इसे आगे जैसे चलेगा गतियों के बारे में, और किसी ने कुछ पूछना हो प्रश्न तो पूछ सकते हैं। इसमें आर्ट वाले में तो सिंपल था और बड़े आराम से समझ में आता है कि वो जो टोटल 7 राजू है, 7 राजू में, उसमें कैसे कि एक राजू में हम कहते हैं कि रत्न प्रभा का, और उसमें एक्चुअल रत्न प्रभा 1,80,000, इसका मतलब नीचे स्पेस है। तो ये जो सातों पृथ्वियां नरक की है ना, सब हैंग कर रही है अपने के, इनके नीचे भी जो है वो क्या है कि बर्फ जमी हुई, वायु, वो ऐसे सारा पूरे को हैंडल किया हुआ नीचे से सपोर्ट, मतलब रतन प्रभा अलग है, फिर शर्करा प्रभा अलग है, दूसरी नजर आएगी, तीसरी नजर आएगी। तो वो छोटी छोटी होती है, तो एक राजू में 1,80,000 क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। जैसे पूरा एक राजू का चौड़ाई में मध्यलोक है, और बीच में 1,00,000 योजन का बीच में जम्बू द्वीप है, बाकी कितना एरिया। तो इसका मतलब वो नर्क जो रतन प्रभा है वो 1,80,000 योजन की है। और उसमें भी अभी आपने जान लिया कि जो एक्चुअल नरकावास है वो किससे है, ये 39,000 योजन के। तो 39,000 योजन के अंदर वो सारे स्प्रेड हैं वैसे ही उस जगह से। तो ये पिक्चर जो माइंड में रखनी है ना,
कि पूरी जैसे किस तरह से एक राजू की चौड़ाई ऊपर है जहां पृथ्वी मध्यलोक है, और नीचे 7 राजू जा रहा है, और उसके अंदर जो 7 हिस्से हुए एक एक राजू के, उनके अंदर जो नरकावास है, पहली रतन प्रभा है, वो सिर्फ 1,80,000। बाकी सारा क्या है कि वायु जो है, जमी हुई बर्फ है, वायु है, हाँ हाँ हाँ, वो सारी जमी हुई है। ऐसी दूसरी पृथ्वी है, सारी इंडिपेंडेंट है, सारी इंडिपेंडेंट है। और ये जो नरकावास है ना, ये 20 की त्रसनाड़ी नहीं है। ये जो बताने को ऐसा बताया जा रहा है कि वो जो उत्तर दक्षिण कहा जा रहा है, ये त्रस जीव बीच की एक उसी उसी नाड़ी में, पर नरकावास पूरा है। नरकावास पूरा है, वो सिर्फ जो है जीव उस पे, जीव उस पे। करोगे नमो अरिहंताय नमो सिद्धानं नमो आयर्यणं नमो वचारणं नमो लोहे सब साहूनं यतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम यतारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोगोत्तमा चतारि शरणं पवित्रमि अरिहंते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहू शरणं पवज्यामि केवली नतं धम्मं शरणं पवज्यामि चारि शरण सुख कने मंगल कने सदा हे वंदना। जय वंदना में